पिताजी? मेरी बेटी, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं जैसा चाहता था तुम बिल्कुल वैसी ही बड़ी हुई हो। साहसी, बुद्धिमती, राक्षस वंश की राजकुमारी हिमाक्षी, जिसने इतने सालों तक अपने भाई का इंतजार किया है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। लेकिन पिताजी, आप इतने सालों तक कहाँ थे? कैद था बिटिया। तुमने और अग्नि ने मुझे मुक्त किया है, और साथ ही इसका भी बहुत सहयोग था। लेकिन पिताजी, उस काल नागिन ने हमारे कुमार को बंदी बना लिया है, और आज ही वो हरे चांद की रात है, और उसका उद्देश्य पूरा होते ही काल नागिन कुमार को मार डालेगी। हमें कुछ तो करना होगा पिताजी। क्या काल नागिन ने योद्धा को बंदी बनाया हुआ है? ये जानकर तुम्हें क्या मिलेगा नागिन? हिमाक्षी, बिटिया शांत हो जाओ। कुमार को बचाने के लिए हमें इसकी सहायता लेनी होगी। क्यों? इस नागिन की सहायता क्यों लेनी होगी? क्या मैं और आप, हम दोनों मिलकर राजकुमार की सहायता नहीं कर पाएंगे, रक्षा नहीं कर पाएंगे? क्या हमारा कुछ वंश इतना कमजोर हो चुका है? शक्ति ही हमेशा जीतेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चीजें पहले से ही तय होती हैं। तुम क्या समझ नहीं पा रहे हो कि यदि रोहिणी ना होती तो हम लोग अग्नि को इस राज्य में वापस भी न ला पाते। अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक बात पूछना चाहूंगी। काल नागिन की कोई ऐसी कमजोरी या उसके बारे में ऐसा कुछ जो आप लोग जानते हो तो मुझे बता पाएंगे? ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे हाथ में अब समय बिल्कुल नहीं है। बाहर लावा निकलने लगा है। मैं जानती हूँ उस काल नागिन का एक रहस्य जो मैं जानती हूँ। और वो क्या है दीदी? आओ मेरे साथ। मैंने अग्नि से इतना कुछ कह दिया, इधर वो ऐसे व्यवहार क्यों कर रहा है? ज्योत्सना और कंचन भी किले से भाग गए हैं, इसलिए वो बाम्बी भी गायब हो चुकी है। ये क्या? ये कैसे हुआ? राक्षस राजा भी गायब? ये नहीं हो सकता है। मेरे वर्षों की तपस्या, मेरे सपने के पूरे होने से पहले सब कुछ उल्टा पुल्टा कैसे हो रहा है? सब गड़बड़ हो रहा है।
प्रणाम रानी माँ। इतना दुस्साहस, मेरे अनुमति के बिना यहाँ आने का दुस्साहस। माफी चाहता हूँ रानी माँ। वैसे हम लोग जो लेकर आए हैं वो देखकर आप खुश होंगी। ये क्या देख रही हूँ मैं? मेरे सामने साक्षात ज्योत्सना। तुम जानती भी नहीं कि तुमने कितना बड़ा काम किया है आज। नहीं नहीं नहीं, किनारे आकर नाव डूबने नहीं दे सकती मैं। किसी को मेरा स्वरूप पता न चले, किसी को भी नहीं। गलत समझ रही थी मैं। राक्षस राजा भाग गए तो भाग गए, उनका बेटा तो है। भाग्य आज भी मेरे साथ है। जो चाहती हूँ वो होकर ही रहेगा। बड़ी माँ, क्या हुआ आपको? आपको कष्ट हो रहा है? क्या हुआ? ज्योत्सना, तुम ठीक तो हो ना? शुभ घड़ी, मेरा शुभ समय आ गया है। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं मैं? इसके पहले खुद को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया है। समय ने मुझे आज एक अजीब स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या करूं मैं और किधर जाऊं?